सवाल ये है, मान लो मेरा बेटा है, मेरे जी। बाप अभी जिंदा है और मेरा इंतकाल हो गया, तो मेरे बेटों को हक कहाँ से मिलेगा? आपके बेटे का हक किसमें? अपने दादा में? हाँ। हाँ दादा, हाँ दादा ने। आपके कुछ और भाई लोग हैं? हाँ भाई और हैं। तो आपके बेटों का हक अपने दादा में नहीं बनेगा, हक बनता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? ये शेखों में मैं समझ उन के हक नहीं मिलता, तो वही समझ में मुझे नहीं आ रहा है। तो मतलब वो बेटा वो कहाँ जाएगा, फिर वो कहाँ से हक लेके आएगा अपना? मान लो ठीक छोटा है, है, बता आठ रहा दस हूं साल का है। कहाँ, बता रहा हूं कहाँ जाएगा, बताता हूं कहाँ जाएगा। जी। आप जो है आपके बेटे हैं, इसका मतलब हाँ। जाहिर है आपकी उम्र तो ठीक ठाक होगी, कम से कम 20-25 साल उम्र तो होगी आपकी। जी जी जी। इस 20-25 साल तक आपने क्या किया? कुछ कमाया उमाया नहीं? अरे मान लो अभी मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, कोई बीमारी से कुछ हादसे से इंतकाल हो गया, मेरा बच्चा 8 10 साल का है, हाँ। मेरा भी कुछ है ही नहीं है, अभी बाप में ही रहता ठीक है। हूँ मैं। आपने आपने अभी कुछ कमाना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब मान लो स्टार्ट आपकी किया तो वाइफ, खाने पीने 1000 2000 5000 10 हजार। हाँ। हाँ मतलब थोड़ा मोड़ा कमाया था, कुछ हाँ। सेविंग नहीं कर पाए थे, ठीक है। जी जी। आपकी जी। जो आपकी वाइफ हैं, हाँ। आपकी वाइफ के माँ बाप भी होंगे। हाँ। आपकी वाइफ को अपने माँ बाप से कुछ मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? वो लोग भी अब गरीब नहीं थे? मिला वही। हाँ मतलब गरीब गरीब तो थे? थे। गरीब मतलब उतने भी गरीब थे गरीब नहीं इसलिए है नहीं उसको। मिला या दिया नहीं उन लोगों ने? अब दिया ही नहीं उन लोगों ने, मतलब हाँ तो उनके पास उतना मतलब नहीं था। हाँ। भाई, अगर आपकी वाइफ को वो लोग दिए होते हिस्सा जो जी। उसका बनता था, तो आपकी हाँ। वाइफ के पास प्रॉपर्टी होती, उस जी प्रॉपर्टी में आपके बच्चों को भी मिलता। जी लेकिन वहां पे आपकी वाइफ के साथ जुल्म हुआ, उसको दिया ही नहीं गया, इसलिए जी। आपके बच्चों को अपनी मां से कुछ मिलेगा नहीं। आपने तो कुछ ले। कमाया नहीं है, जी आपने कुछ कमाया नहीं है। मान लीजिए आपका आपके बाप की वफात पहले हो चुकी है, जो बहुत गरीब थे, कुछ उनसे नहीं मिला आपको। जी आपके आगे पीछे कोई और नहीं है, आपके बच्चे हैं 2-3, आपकी जी। वफात हो जाएगी तो वो बच्चे अपना हक कहां से पाएंगे? वही तो सवाल है से। भाई जब सवाल मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ। आप सवाल ये है, समझिए आप। मान लीजिए मैं गरीब हूं, मान लीजिए मैं एक गरीब इंसान हूं। अब मैं कहूं कि मैं गरीब इंसान हूं, मेरा हक कहां से मिलेगा? मेरा हक आप दीजिए, तो देंगे आप मुझे? नहीं। नहीं देंगे। तो जब मेरा हम्म। हक आप में बनता ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं कहां जाऊं? जहां दिल कहे वहां जाओ। अभी छोटा बच्चा है आप ये, सुनिए, इसलिए बोल रहा था मैं। भाई छोटा बच्चा है तो आपको चाहिए था कि अब जब बच्चा पैदा हुआ था कुछ उसके लिए इंतजाम करते। देखिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपके जी पास कुछ ना हो, आपकी बीवी के पास कुछ ना हो। अगर हम फर्ज कर लेते नहीं है तो जी। आपके जो वालिद साहब हैं, यानी बच्चों के दादा, हाँ। बच्चों के दादा को हम कहेंगे कि अपने पोतों के लिए कुछ वसीयत कर दीजिए। बहुत सारे उलमा ने तो उसको उनको वसीयत करना वाजिब करार दिया है। जी। मीरास की जहां तक बात है, उनको मीरास मिलेगा ही नहीं। अगर कोई हम्म। जबरदस्ती कहता है कैसे नहीं मिलेगा, तो मेरा सवाल हम्म। यही है कि फिर मैं क्या किसी से जाके बोल सकता हूं कि भाई मेरा हक दो? मेरा हक जहां नहीं। बनता ही नहीं, वहां पर यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा है। वो हक बन ही नहीं रहा है। जी तो जी जी शेख समझ आपके गया। वालिद को चाहिए कि अपने पोतों के लिए कुछ वसीयत कर दें, क्योंकि उन पोतों को मिरास में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जी उनको ठीक ठाक एक रकम इतनी जिससे उनका गुजारा हो जाए, वो वसीयत कर दें। जी जी जी। समझ गया शेख, ठीक। बिल्कुल और बता दो। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं शेख, जी सर। अपने यहाँ जैसे इन्होंने भाई ने तो कहा कि मैंने कमाना स्टार्ट किया था, अभी कुछ सेविंग नहीं थी, तो इसलिए मेरे बच्चों मैं कुछ छोड़ के नहीं मरा हूं। लेकिन ऐसा कितने केसेस में होता है? बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। अक्सर तो ये अरे होता है अच्छा कि ये शेख। भाई साहब जो अभी सवाल कर रहे थे, जी ये जी। पूरी जिंदगी कमाएंगे और कमा कमा के अपने बाप को देंगे, माँ को देंगे, भाइयों को देंगे। पूरी जितनी सारी कमाई है पूरा ज्वाइंट फैमिली में इन्होंने लुटा दिया। अब ये सवाल लेकर के आते हैं कि भाई मेरे बच्चे क्या करें। भाई आपने पहले सोचा ही नहीं, कौन वाला? ज्वाइंट फैमिली का जो सड़ा हाँ। हुआ निजाम है, उस निजाम के तहत आपने पूरा दूसरों को दे दिया है। तो अपने बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? अगर आपने जमा किया होता तो आपके बच्चों को मिलता, आपने कुछ किया ही नहीं तो कहां से मिलेगा?